नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचएसएससी एंड सीईटी कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है। क्लास नंबर 5 आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूं, जो कि एचएसएससी के कंप्यूटर की होगी, जिसके अंदर हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। पहले तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं ये जानेंगे, इसके बाद में एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, मैंने कीबोर्ड का चित्र बोर्ड के ऊपर बना रखा है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि पीछे हम 3-4 क्लास दोस्तों कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो सारी क्लासें देख लीजिए। आज की जो क्लास में है इनपुट डिवाइस का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। साथ के साथ में 1 से 2 इनपुट डिवाइस हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिस प्रकार, अगर आपको क्लास नंबर 1 याद है तो मैंने कंप्यूटर के परिचय की क्लास दी थी। उसके अंदर हमने कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड मेन तथ्य या फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स या कुछ भौतिक भाग, 2 या 2 से अधिक भौतिक भाग को मिला करके बना हुआ होता है। और 2 इसके मेन मुख्य कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। उसी हार्डवेयर कंपोनेंट की अगर बात की जाए, उसको अगर हम ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करेंगे तो हार्डवेयर एक ह्यूमन बॉडी की तरह है और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा की तरह है। जिस प्रकार बॉडी के अंदर आत्मा डलने के बाद में वो जीवित हो जाती है, तो इसी प्रकार सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 2 मेन मुख्य कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, जिन दोनों की वजह से कंप्यूटर जीवित रहता है, काम करता है या फिर चलता है। तो उन हार्डवेयर पार्ट के अंदर जिनको छुआ जा सकता है और देखा जा सकता है, जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जो भौतिक भाग होते हैं, उन्हीं में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इस प्रकार के सारे डिवाइसेस आते हैं। और इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर आता है आज जो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, इनपुट डिवाइस होते क्या हैं और काम क्या करते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है इनपुट उपकरण या इनपुट युक्तियाँ। इनकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि तो इनपुट उपकरण या इनपुट युक्तियाँ या इनपुट डिवाइसेस वो यंत्र या वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कुछ डेटा, आंकड़े, इंस्ट्रक्शन या कमांड, एक ही बात है ये सारी की सारी, प्रदान कर सके। जो हमें कंप्यूटर से वर्क कराना है, जो प्रोसेसिंग करवानी है, जो टास्क करवानी है, उस टास्क से रिलेटेड जो भी कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, आंकड़े हैं, वो हम एक इनपुट उपकरण या इनपुट डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर को प्रदान करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कंप्यूटर से मुझे कुछ जोड़ करवाना है, 2 + 4। उत्तर हमें पता है कि 4 और 2 6 आएगा। अब 2 + 4 वो आंकड़े या वो इंस्ट्रक्शन या वो कमांड है जो मुझे कंप्यूटर को प्रदान करनी पड़ेगी ताकि कंप्यूटर मुझे 6 रिजल्ट दे सके। तो ये सारा का सारा काम किसी ना किसी एक इनपुट डिवाइस की हेल्प से कर सकते हैं। तो इनपुट उपकरण वो उपकरण होते हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ डाटा या आंकड़े कंप्यूटर को प्रदान कर सकें। और ये वर्किंग किस प्रकार करता है, तो जो कंप्यूटर होता है, अब हमें पता है कि वो कॉम्बिनेशन होता है सभी भौतिक भागों का। उन्हीं भौतिक भागों में से या फिजिकल कंपोनेंट में से इनपुट डिवाइस एक उसका पार्ट होता है। अब इनपुट डिवाइसेस को ले करके इनकी हेल्प से कंप्यूटर को हमने कुछ इंस्ट्रक्शन या कमांड देनी चाहिए, तो हम कुछ ना कुछ डेटा देंगे। तो वो हम देंगे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, क्योंकि उसको हम समझ सकते हैं। जो भी इनपुट डिवाइस होगा वो हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इनपुट दिलवाने की कोशिश करेगा। और बाद में क्या करेगा, जब ये कंप्यूटर के पास वो चीज़ भेजेगा, डेटा भेजेगा, उसको बदल देगा। वो इनपुट डिवाइस मशीन भाषा में बदल देगा, या उसको हम बाइनरी भाषा भी बोल सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर बदल देगा, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। क्योंकि कंप्यूटर को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मशीन या बाइनरी भाषा, जिसको 0 या 1 वाली लैंग्वेज बोलते हैं, ये दोस्तों समझ में आती है। तो इनपुट डिवाइसेस का यही काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कीबोर्ड का चित्र बना रखा है। कीबोर्ड के बारे में समझेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है और इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है, कैसे इसको यूज किया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है कि कीबोर्ड किसकी कैटेगरी में आता है, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। अभी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। सबसे मेन चीज़ बात यह है कि जो कीबोर्ड है वो प्राइमरी या मुख्य है इनपुट डिवाइस के रूप में काउंट किया जाता है। प्रमुख इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है कीबोर्ड जो होता है। कंप्यूटर के साथ 99.99% श्योर हर कंप्यूटर के साथ में कीबोर्ड लगा हुआ होता ही होता है, क्योंकि ये एक प्रमुख या प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। इसके बगैर हमारा कंप्यूटर के अंदर काम नहीं चल सकता।
तो जो कीबोर्ड है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। एक कीबोर्ड किसके हिसाब किताब का होता है? टाइपराइटर। टाइपराइटर की तरह एक कीबोर्ड होता है। सारे के सारे जो बटन हैं, सारे बटन जैसे टाइपराइटर के ऊपर होते हैं उसी क्रम में एक कीबोर्ड के अंदर सारे बटन होते हैं। एक साधारण कीबोर्ड के अंदर 101 से लेकर के 104 तक बटन्स होते हैं। एक कंपनियों के द्वारा यूज होने वाला कीबोर्ड हो गया या कोई भी साधारण कीबोर्ड हो गया, जिस प्रकार ये चित्र देख रहे हो, इस चित्र के अंदर भी जो मैंने कीबोर्ड बना रखा है दोस्तों, इसके ऊपर भी 104 ही बटन हैं। तो एक साधारण कीबोर्ड के अंदर 101 से लेकर के 104 बटन होते हैं। वैसे एक कीबोर्ड के ऊपर कम से कम 82 बटन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बटन हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 108 और कम से कम 82 बटन, कम से कम 82 बटन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बटन एक कीबोर्ड के ऊपर हो सकते हैं। लेकिन साधारण रूप से हर एक कीबोर्ड जो कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है या आम इंसान के द्वारा किसी भी कंप्यूटर के ऊपर यूज किया जाता है, 101 से 104 बटन होता है। और जिस भी कीबोर्ड को मैंने यहाँ पे बना रखा है इसमें 104 फिलहाल बटन है। तो ये बटन की इनकी काउंटिंग होती है। जो फिगर मैंने बना रखा है बोर्ड के ऊपर, इसी प्रकार एक टाइपराइटर की तरह ही सारे बटन होते हैं एक कीबोर्ड के ऊपर। अगर देखा जाए एक कीबोर्ड में 5 प्रकार के बटन होते हैं। 5 प्रकार के बटन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक इनपुट कीबोर्ड के ऊपर इनपुट डिवाइस जो होता है इसमें 5 प्रकार के अलग अलग बटन होते हैं। वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिगर के अनुसार मैं आपको समझा देता हूँ कि फर्स्ट टाइप ऑफ बटन जो होता है या फर्स्ट टाइप ऑफ बटन्स जो होते हैं कीबोर्ड के ऊपर वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बारी आती है कीबोर्ड पे नंबर 1 अल्फ़ाबेट कीज़ की। नंबर 1 जो है वो है अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ यानी कि अल्फ़ाबेट कीज़ ABCD, ये टोटल ये वाले जो है मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट करके दिखा देता हूँ। जो फिगर बनाया हुआ है, ये जो एरिया है जो मैं रेड मार्कर से बिल्कुल इंगित कर रहा हूँ, जिसको एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ले रहा हूँ, ये जो बटन है सारे के सारे ये अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ या अल्फ़ाबेट बटन्स होते हैं, जिनको मैंने रेड मार्कर की एक रेक्टेंगल के बीच में लिया है। ये सारे अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश की ABCD है उसके अंदर हमें पता है कि 26 की अक्षर होते हैं A to Z। इसको क्वालिटी कीपैड भी बोला जाता है भाई, WERTY, क्वालिटी कीपैड भी बोला जाता है इसको। जो टाइपराइटर टाइप की कीबोर्ड जो होती है इसको क्वालिटी भी बोला जाता है, QWERTY, ठीक है। अल्फ़ाबेट कीज़ 26 कीज़ होते हैं टोटल। काम किस आते हैं? किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। मान लीजिए हमने कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट MS वर्ड या कुछ और अदर थिंग्स ओपन कर रखी है, हम कोई वर्ड लिखना चाहते हैं, कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई अक्षर या कोई अल्फ़ाबेट लिखना चाहते हैं, तो हम अल्फ़ाबेट कीज़ की हेल्प से लिख सकते हैं। यानी कि हमने मान लीजिए A दबाया तो A लिखा जाएगा, B दबाया तो B लिखा जाएगा। अगर हम BOY बॉय लिखना चाहते हैं तो BOY दबाना पड़ेगा हमें। तो अल्फ़ाबेट कीज़ आपके समझ में आ गई होगी। कीबोर्ड के अंदर नंबर 2 टाइप ऑफ कीज़ कौन सी होती है? न्यूमेरिक कीज़ या नंबर कीज़ बोल सकते हैं उनको। नंबर कीज़ यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे हम इनको? संख्यात्मक बटन। संख्यात्मक बटन कीबोर्ड में मेनली 2 जगह होते हैं। एक तो जो मैंने अल्फ़ाबेट कीज़ बताए हैं उनके ऊपर की साइड में होते हैं। ये वाला जो एरिया है यहाँ 1 से लेकर के 9 तक तो लगातार है, लास्ट में 0 है, तो ये संख्यात्मक की होगी। एक ये वाला जो एरिया हो गया इधर राइट हैंड साइड में, आपके कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में जो है ये आपकी क्या होगी?
संख्यात्मक या नंबर कीज होगी। ये 0 से लेकर के 9 तक होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है। साथ में इधर एंटर की और डिलीट की ये आगे बताएंगे। और नम कीज भी होती है और कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक कीज, नंबर कीज जो होती हैं वो हर कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में होती है और ये 0 से लेकर के 9 तक होती है। ये नंबर टाइप करने के लिए काम में आती है। कंप्यूटर में नंबर अगर हमें टाइप करने हैं तो उसके लिए न्यूमेरिक कीज काम में आती है। नंबर 3 पे नंबर कीज के बाद में बारी आती है दोस्तों एरो कीज। एरो कीज, एरो कीज को हम कर्सर कंट्रोल कीज भी बोल सकते हैं। आप फिगर में देख पा रहे हो, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर कीज बताई थी राइट हैंड साइड में, उसके लेफ्ट के अंदर ये 4 बटन होते हैं, ये डाउन, ये अप, ये राइट, ये लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये 4 एरो बटन्स होते हैं, एरो कीज होती हैं। ये हमारे कर्सर को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। या फिर कोई डॉक्यूमेंट है या किसी प्रकार की फाइल ओपन कर रखी है, PDF फाइल ओपन कर रखी है, MS वर्ड की फाइल ओपन कर रखी है, अप डाउन जाना चाहते हैं उस फाइल में, राइट लेफ्ट जाना चाहते हैं, या फिर हमारे कर्सर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम एरो कीज, जिसको कर्सर कंट्रोल कीज बोलते हैं, उनकी इस्तेमाल से हम कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पे जो कीज आती हैं वो है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज, फंक्शन कीज जो होती है वो टोटल 12 होती है, F1 से लेकर के F12 तक। आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, सबसे ऊपर कीबोर्ड के जो ऊपर की लाइन होती है एस्केप बटन के बाद में F1 से लेकर के F12 तक, ये जो सारे 12 बटन दिख रहे हैं आपको, ये सारी की सारी फंक्शन कीज हैं। ये काम क्या आती है, कंप्यूटर के अंदर बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए, बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, ये स्पेशल फंक्शन बटन्स होते हैं। 12 के 12 फंक्शन कीज जो होती हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर कोई भी बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए। जैसे कि F1 का एग्जांपल दे देता हूँ, ये हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है। F2 का और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। F2 का क्या होगा, F2 जैसे कि मान लीजिए हमने किसी भी फोल्डर को या फाइल को सेलेक्ट कर रखा है माउस के पॉइंटर के हेल्प से, और उसके बाद में हमने F2 दबा दिया, फंक्शन की दबा दी, तो क्या होगा, उस फोल्डर और फाइल का रीनेम करने का ऑप्शन दे देगा वो हमें। यानी कि F2 का इस्तेमाल करके अगर हमने पहले से किसी फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट कर रखा है, F2 दबा दिया, तो उसको हम रीनेम कर सकते हैं, बाद में अल्फ़ाबेट कीज़ की हेल्प से उसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग फंक्शन कीज़ का अलग अलग यही कार्य होता है दोस्तों। इसके बाद में ये फंक्शन कीज़ होगी, अल्फ़ाबेट कीज़ होगी, न्यूमेरिक कीज़ होगी, एरो कीज़ होगी, यहाँ वाली न्यूमेरिक कीज़ होगी। बाकी जो बटन बच गए वो 5 टाइप, 5th टाइप जो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल कीबोर्ड पे आपके 5 प्रकार के बटन होते हैं, 4 प्रकार के बटन हमने कर लिए हैं। 5वें प्रकार के जो बटन होते हैं वो स्पेशल होते हैं, स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ के अंदर काफ़ी सारी कीज़ आती हैं, वो एक एक करके यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। स्पेशल कीज़ वो कीज़ होती हैं जिनका कुछ स्पेशल वर्क होता है किसी के साथ में मॉडिफिकेशन के लिए या कॉम्बिनेशन के लिए या कोई अलग अलग प्रकार की टास्क के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है स्पेशल कीज़ के अंदर। अब जो कीज़ बच गई हैं, सबसे पहले यहाँ पे एस्केप की है, ये ESC, इसका पूरा नाम है एस्केप। एक तो फुल फॉर्म इसकी एस्केप होगी। ये कैंसिल बटन के समान होती है, कैंसिल बटन के समान होती है, यानी कि किसी भी प्रकार की कमांड को कैंसिल करना चाहते हैं या कोई विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो वो एस्केप बटन का हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्केप बटन के बाद में नेक्स्ट स्पेशल पर्पस है टैब, टैब की। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों टैबुलेटर की। टैबुलेटर की किस काम आती है, टैब की किसी भी प्रकार की एक निश्चित दूरी पे कर्सर को अगर लेके जाना चाहते हैं। अब कर्सर कैसा होता है, जो वर्टिकल
ऐसे बना हुआ होता है। किसी भी हम डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन करते हैं, स्क्रीन के ऊपर एक ब्लिंक कर रही हुई वर्टिकल लाइन जो होती है, जब हम MS वर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने MS वर्ड ओपन कर लिया। MS वर्ड के अंदर जो वाइट एरिया होता है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं, वहाँ पे एक ऐसी वर्टिकल लाइन ब्लिंक करती हुई दिखेगी, ब्लिंक करती हुई दिखेगी, उसको कर्सर बोला जाता है। यानी कि कर्सर को एक निश्चित दूरी पे ले जाने के लिए हम टैबुलेटर या टैब की का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो ये टैब की होती है। अगर हम एक्सेल में वर्क कर रहे हैं या फिर हम डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हैं, यानी कि MS वर्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम टैब की का इस्तेमाल करेंगे तो एक वर्ग से दूसरे वर्ग के अंदर जाने के लिए भी हमें टैब की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन किसी ब्राउज़र पे सर्फिंग कर रहे हैं, नेट चला रहे हैं, तो अगर टैब का इस्तेमाल करेंगे तो एक लिंक से सेकंड लिंक पे मूव करने के लिए भी हमें टैब की या टैबुलेटर की हेल्प करेगा। इसके बाद में ये बारी आती है नेक्स्ट स्पेशल पर्पज़ कीज़ की, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक एक टॉगल की होती है दोस्तों। टॉगल की का क्या मतलब होता है, यहाँ पे टॉगल कीज़ या टॉगल बटन्स ऐसे बटन्स होते हैं जो एक ही बटन के रूप में होते हैं और वो काम दो करते हैं। यानी कि एक बार उनको दबाया तो वो ऑन रहेंगे, दूसरी बार दबाया वो ऑफ रहेंगे। यानी कि ऑन का मतलब एक बार प्रेस कर दिया वो सक्रिय हो जाएंगे, दूसरी बार प्रेस कर दिया वो निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कैप्स लॉक एक टॉगल बटन होता है, एक बार दबा देंगे तो वो सक्रिय रहेगा, दूसरी बार दबा देंगे निष्क्रिय रहेगा। इसका काम क्या होता है, अगर कैप्स लॉक मैंने दबा दिया तो यहाँ पे ये 3 अलग अलग लाइट देख रहे हो आप कीबोर्ड के अंदर होती है। ये नम लॉक की लाइट होती है दोस्तों, ये कैप्स लॉक की होती है, स्क्रॉल लॉक की होती है। अगर हमारा कैप्स लॉक सक्रिय है, ऑन है, तो ये लाइट जलती रहेगी, अगर निष्क्रिय है तो ये लाइट बुझ जाएगी। हमने कैप्स लॉक को ऑन किया यानी कि वो सक्रिय हो गया, ऑन हो गया। इसके बाद में अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट कीज़ दबाते हैं टाइप करने के लिए, कोई भी वर्ड या लेटर या सेंटेंस कुछ भी अक्सर टाइप करने के लिए, अगर हम मान लीजिए मैंने S दबाया तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कब लिखा जाएगा, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो। अगर ऑफ है तो वो लोअर केस में लिखा जाएगा, अगर ऑफ है तो छोटी ABCD में दोस्तों लिखा जाएगा। तो कैप्स लॉक आपके ध्यान में आ गया होगा। अगर सक्रिय है तो वो कैपिटल में टाइप करवाएगा अल्फ़ाबेट कीज से, अगर निष्क्रिय है तो लोअर केस में टाइप होएगा। इसके बाद में शिफ्ट कीज, अगला जो स्पेशल पर्पस बटन है वो है शिफ्ट कीज। ये एक मॉडिफायर की कहलाती है, कॉम्बिनेशन की भी इसको बोलते हैं दोस्तों। ये किसी दूसरे दोनों अलग अलग प्रकार के जो बटन हैं उन बटन के साथ में मिलाकर के इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि मान लीजिए अल्फ़ाबेट कीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं H ले लेता हूँ। अगर मैंने शिफ्ट दबाया और प्लस में H दबाया तो ये कॉम्बिनेशन की होगी, मॉडिफायर की होगी। यानी कि शिफ्ट एक मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की है, किन्हीं दूसरे बटनों के साथ में ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर आप शिफ्ट के साथ में कोई भी अल्फ़ाबेट की दबाते हैं ABCDH कोई भी, तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होएगा, कैपिटल लेटर में टाइप होएगा अगर शिफ्ट के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट कीज़ दबाते हो। बाकी बटन आप देख रहे हो दोस्तों, कुछ ऐसे बटन हैं यहाँ पे जहाँ दो सिंबल हैं, जिन बटन पे एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। यहाँ आप ऊपर देख रहे हो 1 से लेकर के 9 तक और प्लस 0 को मिला लो, हर एक के ऊपर न्यूमेरिक कीज़ लिखी हुई है और ऊपर कुछ स्पेशल सिंबल्स भी डले हुए हैं। यानी कि कीबोर्ड के अंदर बहुत से ऐसे बटन मिल जाएंगे आपको जिनके ऊपर, जैसे कि मैं ये बटन बता देता हूँ, जिनके ऊपर दो सिंबल होंगे, एक ऊपर की साइड होगा एक नीचे की साइड होगा। अगर आप शिफ्ट बटन दबाते हो, स्पेशल कीज़ है, और साथ में वो बटन दबाते हो जिस बटन पे 2 सिंबल है, कोई भी बटन ऐसा, तो शिफ्ट के साथ में वो बटन दबाया तो उसके ऊपर जो सिंबल छपा हुआ होगा ना वो टाइप हो जाएगा। अगर आप विदाउट शिफ्ट वो बटन अकेला दबाते हो तो उसके नीचे वाला जो सिंबल है वो टाइप हो जाएगा। यानी कि ये ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है एक बटन पे, यहाँ फुल स्टॉप दिख रहा है आपको। अगर आप शिफ्ट दबा के ये बटन दबाते हो तो ग्रेटर देन टाइप होएगा दोस्तों। अगर आप शिफ्ट के बिना ये बटन दबाते हो तो फुल स्टॉप टाइप होएगा। तो शिफ्ट का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बटन है स्पेशल पर्पस जो बटन है या स्पेशल कीज़ है, ये कंट्रोल। कंट्रोल भी एक
शिफ्ट की तरह ही मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की होती है दोस्तों, ये भी किसी दूसरी कीज़ के साथ में मिला करके इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादातर शॉर्टकट्स कंट्रोल के साथ में होते हैं, ये एल्ट के साथ में भी और शिफ्ट के साथ में भी मिला करके इस्तेमाल की जाती है। जैसे कंट्रोल प्लस सी किसके लिए होता है, कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए होता है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। कंट्रोल इसी प्रकार अलग अलग कीज़ के साथ में इस्तेमाल होता है। इसके बाद में एल्ट भी एक मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की होती है जो कि शिफ्ट कंट्रोल और इनके साथ में होता है। जैसे कि कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या ओपन हो जाता है, टास्क बार ओपन हो जाती है और उस टास्क बार में से हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं या उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं कि कितने प्रोग्राम टास्क बार के अंदर हमारे सीपीयू के अंदर करंट मोड में रन कर रहे हैं। तो एल्ट हो गया। इसके बाद में स्पेस बार की बारी आती है दोस्तों। स्पेस बार करते हैं। स्पेस बार जो की होती है वो कीबोर्ड के ऊपर सबसे बड़ा बटन होता है, सबसे बड़ा बटन होता है जिसका साइज बड़ा होता है। और वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, स्पेस बार स्पेशल पर्पज़ कीज़ के अंदर आता है। ये स्पेस बार ये खाली जगह छोड़ने के लिए, खाली जगह छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाली जगह कहाँ पे छोड़ी जाती है, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ ए बॉय, मैंने ये दो वर्ड लिखे, इनके बीच में ये जो खाली जगह छोड़ी है, अगर ये टाइप करना चाहते हैं हम कंप्यूटर के अंदर तो ये जो खाली स्पेस आया है वो स्पेस बार की हेल्प से आएगा। कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई सेंटेंस कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे होते हैं, दो शब्दों के बीच में खाली जगह छोड़नी होती है तो स्पेस बार कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे एल्ट बटन कंट्रोल बटन आ गया, शिफ्ट भी हमने कर लिया, बैक स्पेस और डिलीट बटन करते हैं, उसके बाद में एंटर बटन करते हैं। बैक स्पेस और डिलीट बटन इनका काम क्या होता है भाई, बैक स्पेस और डिलीट बटन दोनों का काम सेम ही है, शब्दों को मिटाना। शब्दों को अगर मिटाना चाहते हैं तो हम बैक स्पेस और डिलीट की दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कंप्यूटर के अंदर कुछ टाइप कर रहे हैं, टाइप करते करते वो गलत टाइप हो गया तो हम उसको मिटाना चाहते हैं तो हम बैक स्पेस और डिलीट बटन जो दोनों स्पेशल पर्पज़ कीज होती है कीबोर्ड में उनकी हेल्प से मिटा सकते हैं। बट फ़र्क इतना होता है, बैक स्पेस से अगर हम मिटाएंगे तो बैक स्पेस अपनी बाईं तरफ जो भी शब्द होंगे उनको मिटाएगा और डिलीट अपनी दाईं तरफ जो भी शब्द होंगे उनको वो मिटाएगा। यानी कि अगर डिलीट बटन से हम कोई भी शब्द मिटाते हैं तो ये दाईं तरफ मिटाएगा और ये बैक स्पेस बाईं तरफ मिटाएगा। अब दाईं बाईं तरफ हमें पता कैसे लगेगा कि जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो जो वर्टिकल लाइन होगी, जो ब्लिंकिंग कर्सर हमारा जिस पोजीशन पे होगा टाइप करते वक्त, उस कर्सर से दाईं तरफ डिलीट बटन, उस कर्सर से बाईं तरफ बैक स्पेस बटन शब्दों को मिटाएगा। तो होप सो आपको ये डिलीट और बैक स्पेस वाली कॉम्बिनेशन समझ में आ गई होगी। डिलीट बटन भी मिटाता है शब्दों को, बैक स्पेस बटन भी शब्दों को मिटाता है। बट जहाँ पे करंट पोजीशन होती है हमारे कर्सर की, टाइप कर रहे होते हैं, उस कर्सर से दाईं तरफ डिलीट मिटाएगा और बाईं तरफ बैक स्पेस मिटाएगा। बैक स्पेस और डिलीट की के बाद में बारी आती है एंटर की। एंटर की जो होती है इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों रिटर्न की। इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल ये होता है अगर करंट टाइम हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल या फोल्डर जिसको हमने माउस के पॉइंटर से सेलेक्ट कर रखा है, अगर हम एंटर की प्रेस कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कोई डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में टाइप करते करते लाइन के लास्ट में खड़े हैं, यानी कि लाइन के लास्ट में हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अगर हम एंटर या रिटर्न की प्रेस कर देते हैं तो हम डॉक्यूमेंट की नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे। कहाँ पे पहुंच जाएंगे, डॉक्यूमेंट की नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे एंटर की प्रेस करते ही। एंटर की के बाद में बारी आती है यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज और ब्रेक, नम लॉक। ठीक है,
प्रिंट स्क्रीन क्या होती है? प्रिंट स्क्रीन को अगर हम शिफ्ट बटन के साथ में इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, तो करंट टाइम में हमारे कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन पे जो भी डॉक्यूमेंट ओपन है उसका प्रिंट आउट प्रिंटर के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा स्क्रॉल लॉक और पॉज या ब्रेक जो बटन होता है, इसके अंदर सेम ही वर्क होता है। ये किसी भी प्रोग्राम को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रोग्राम को, जैसे स्क्रॉल लॉक को प्रेस कर दिया या पॉज या फिर ब्रेक बटन को हमने कर दिया, तो कोई गेम चला रखा है या फिर कोई प्रोग्राम चल रहा है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसको तुरंत रोक देगा या वो पॉज कर देगा। दोबारा चलाने के लिए फिर से पॉज या स्क्रॉल लॉक बटन को प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद में वो चलेगा। पेज अप एंड पेज डाउन, ये दोनों बटन किस काम आते हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट है, हम कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों, काम करते वक्त ऊपर के पेजों में जाना है तो पेज अप दबाएंगे, डाउन जाना है तो पेज डाउन दबाएंगे। ऐसे ही होम एंड एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कोई लाइन टाइप कर रहे हैं, कर्सर हमारा लाइन के लास्ट में है, अगर हमने होम की दबा दिया तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, एंड दबा दिया तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके अलावा कीबोर्ड के अंदर लास्ट एंड फाइनल बटन ये बच गया नम लॉक। नम लॉक क्या होता है? ये एक टॉगल बटन होता है, कैप्स लॉक की तरह टॉगल बटन होता है। ये काम क्या करता है? जो राइट हैंड साइड में जितनी भी ये न्यूमेरिक कीज होती है या नंबर कीज होती हैं, अगर नम लॉक सक्रिय है या ऑन है तो ये लाइट जलेगी, तो ये सारे बटन काम करेंगे। अगर नम लॉक ऑफ है तो ये लाइट बंद रहेगी और ये सारे बटन निष्क्रिय हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। केवल और केवल 4, 6, 2, 8 ये 4 बटन काम करेंगे और इन एरो कीज की तरह डायरेक्शन में काम करेंगे वो, ना कि ये 4, 6, 2, 8 टाइप करवाएंगे। बिल्कुल नंबर टाइप नहीं करवाएंगे, वो डायरेक्शन की तरह काम करेंगे। तो जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर जितने सारे 104 बटन है वो इजीली मैंने आसानी से इनपुट डिवाइस के टॉपिक के अंदर, जो कीबोर्ड पहला इनपुट डिवाइस होता है, प्राइमरी या प्रमुख इनपुट डिवाइस होता है, ये सारे के सारे मैंने आपको दोस्तों डिफाइन कर दिए हैं। होप सो आपको कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो मैंने एक आसान टाइप की इन्फॉर्मेशन दी है, समझ में आ गई होगी। ईच एंड एवरी बटन के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस में आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर के मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।